दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे श्रीलंका और भारत के बीच खेले गए रोमांचक महामुकाबले का हाइलाइट्स। 320 रनों का टारगेट भारत को देकर श्रीलंकाई बॉलर लसिंग मलिंगा ने भारतीय क्रिकेटर भगवान मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को ललकारा। बोला दम है तो यह मैच जीत के दिखाओ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हो MK स्पोर्ट्स इंडिया क्रिकेट चैनल। MK स्पोर्ट्स इंडिया में आप सभी क्रिकेट फैंस का बहुत बहुत स्वागत है। क्रिकेट से जुड़ी हर एक न्यूज, हर एक अपडेट के लिए MK स्पोर्ट्स इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह कहानी भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए उस हाई स्कोरिंग थिएटर मैच की है जब श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए तिलक रत्न दिलशान, सतन जयसूर्या, महिला जयवर्धने और कुमार संकारा ताबड़तोड़ बल्लेबाज के दम पर 320 रनों का एक विशाल टारगेट भारत के सामने रख दिया। और इतना बड़ा टारगेट भारत के सामने रखकर श्रीलंकाई खिलाड़ी घमंड में इतने अंधे हो गए कि जयसूर्या ने सचिन को खुलेआम ललकार दिया था कि अगर तुम में दम है तो इस मैच को जीत कर दिखाओ। अब देखा जाए भैया, खेल में तो हार जीत लगी रहती है, लेकिन बात अगर ललकार पे आ जाए तो सामने वाले की उसकी औकात बताना जरूरी हो जाता है। इसलिए जब सचिन ने जयसूर्या के उस ललकार पे पलटवार करना शुरू किया तो सचिन के बल्ले से उस दिन चौके की सुनामी आग बल्ले से आग उगल रही थी और उस सुनामी में जयसूर्या समेत मलिंगा, अजंता मेंडिस और एल्जू मैथ्यूज जैसे दिग्गज श्रीलंकाई गेंदबाज को मार मार कर कचुम्बर निकाल दिया था। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने हाई स्कोरिंग थिएटर मैच का पूरा हाईलाइट्स वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले क्रिकेट के भगवान सचिन सर के नाम इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा। और जो भी साथी लोग रोज हमारे वीडियो को देखते हैं पर उन्होंने अभी तक हमारे चैनल MK स्पोर्ट्स इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उनसे भी गुजारिश है कि सब्सक्राइब बटन दबा के आज जरूर दबा दीजिएगा। फिलहाल इंतजार की घड़ी को समाप्त करते हैं और शुरू करते हैं कहानी जयसूर्या पे पलटवार कि यह मैच श्रीलंका के होम ग्राउंड कोलंबो में खेला जा रहा था, जहां श्रीलंका ने टॉप टच जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। जहां दिलशान और जयसूर्या ने अपने घरेलू मैदान का फायदा उठाते हुए पहले ओवर से ही भारतीय गेंदबाज पर ताबड़तोड़ प्रहार करना शुरू कर दिया था और 10 ओवर में ही बिना कोई विकेट खोए श्रीलंका के स्कोर को 80 रनों के पार भी पहुंचा दिया था। इस जबरदस्त शुरुआत का श्रीलंका को आगे भी जबरदस्त फायदा मिलता है और कुमार संकारा के साथ महिला जयवर्धने ने भी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका के स्कोर को निर्धारित 50 ओवर में 320 रनों तक पहुंचा दिया था। और इसके बाद तो श्रीलंकाई खिलाड़ी की खुशी मानो 7वें आसमान पर जा रही थी, मौज कर रही थी और वह जीत के पहले ही जीत के नशे में इतने चूर हो गए थे कि उन्होंने भारतीय खिलाड़ी को ललकारते हुए चुनौती भी दे डाली कि दम है तो यह मैच जीत के दिखाओ। तब टीम इंडिया के लिए बेशक यह टारगेट एक बड़ा चुनौती था, जिस तस्वीर स्वीकार करते हुए राहुल द्रविड़ के साथ सचिन भारतीय पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरते हैं। टीम इंडिया के सामने चुनौती बड़ा था, इसलिए जरूरत था कि भारतीय पार्टी की शुरुआत भी धमाकेदार अंदाज में हो। यहाँ पर पहले बॉल को तो द्रविड़ ने सामान्य पूर्वक जाने दिया, लेकिन ओवर की दूसरी बॉल पे द्रविड़ के बल्ले से निकला जबरदस्त कवर ड्राइव और 4 रनों के साथ द्रविड़ ने अपना खाता खोला और भारत का भी खाता खोला। फिर दूसरी छोर से सचिन ने भी मास्टर क्लास शॉट खेले, गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजा, धमाकेदार अंदाज में अपनी पारी की शुरुआत करी। और द्रविड़ जिसने आमतौर पर स्लो शुरुआत की उम्मीद रखती थी, लेकिन आज तो द्रविड़ शुरुआत से ही तूफानी अंदाज में नजर आ रहे थे और यह दोनों भारतीय बल्लेबाज श्रीलंकाई गेंदबाज पर पूरी तरह से टूट पड़े थे। और फिलहाल यहाँ स्लिप न रखने का सचिन ने फायदा उठाया और बता दिया कि बात जब नजाकत से बन जाए तो फिर ताकत दिखाने की क्या जरूरत है। यह ऑफ साइड पर सचिन के शॉट को रोकने के लिए भर भर कर फील्डर खड़े किए गए, लेकिन जब मास्टर ब्लास्टर के बल्ले से ऐसा ब्लास्ट शॉट निकला तो फील्डर बनकर
फील्डर दर्शक बनकर रह जाते हैं। दर्शक और गेंद जाती सीमा रेखा के बाहर। यह श्रीलंका गेंदबाज की पिटाई को देखकर मलिंगा जाग जाता है और उससे रहा नहीं जाता और वह खुद बॉलिंग अटैक पर आते हैं, लेकिन मलिंगा की पहली गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर सचिन ने 4 रनों के साथ मलिंगा का भी जोरदार स्वागत किया और फिर उसकी अगली ही गेंद को सचिन ने हवा में उठाकर जोरदार लॉन्ग ऑन के ऊपर से गगनदीप छक्का जड़ दिया। पहुंच सकी, लेकिन जब तक गेंद फील्डिंग हो आती वह 2 रन पूरे कर चुके थे और इन 2 रनों के साथ सचिन का अर्धशतक भी पूरा हो चुका था। लेकिन फिलहाल यहाँ राहुल द्रविड़ ने ऑन द ट्रैक गेंद को हवा में उठा दिया। देखते ही गेंद सीमा रेखा को पार पहुंच गई नहीं और ठीक बाउंड्री लाइन पर कैच के लिए फील्डर का जबरदस्त अटैक, लेकिन कोई फायदा नहीं। 6 रन राहुल द्रविड़ के नाम। यहाँ टीम इंडिया की बढ़ती साझेदारी को देखकर श्रीलंका एक चाल चली और सदन जयसूर्या को बॉलिंग अटैक पर बुलाया गया। जयसूर्या ने आते ही अपने बॉल पहले ओवर में ही राहुल द्रविड़ को दिलशान के हाथों कैच करवाया। टीम इंडिया का पहला झटका भी दे दिया था जब सचिन का साथ देने खुद भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं, जिन्होंने मलिंगा की गेंद पर एक जबरदस्त चौका जड़ते हुए अपने इरादे को पूरी तरह से साफ भी कर दिया था। तब श्रीलंकाई खिलाड़ी ने अपने अलग शिकार के लिए बेचैन थे और छटपटा रहे थे और इसी इरादे से मिस्टर स्पिनर अजंता मेंडिस को जब बॉलिंग अटैक पर बुलाया जाता है, लेकिन सचिन ने अजंता मेंडिस को भी स्वागत गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजकर किया। रनों के साथ किया। अब तक 25 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और भारत ने 1 विकेट खोकर 135 रनों का लक्ष्य बना दिया था। अब बाकी थे बचे 25 ओवर में भारत को जीत के लिए 185 रनों की जरूरत थी। इसीलिए अब जरूरी हो गया था कि भारतीय टीम की गाड़ी की रफ्तार को थोड़ी सी बढ़ा दी जाए और इसी इरादे से सचिन ने डाउन द ग्राउंड ट्रैक गेंद को फिर से उठाकर मारा और एक और चौका मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के नाम। श्रीलंकाई गेंदबाज को सिंगल के साथ सचिन ने एक और धमाकेदार शतक भी पूरा कर लिया था, लेकिन जो चुनौती जयसूर्या ने दी थी अभी उसका हिसाब बाकी था। फिलहाल यहाँ महेंद्र सिंह धोनी भी एक बार फिर से मलिंगा को गेंद पर एक स्क्वायर ड्राइव लगाकर चौका बटोरते हैं और किसी के पास कोई मौका नहीं मिला। धोनी को एक और चौका और उसकी अगली ही गेंद पर बैक टू बैक लगातार दूसरे बॉल पे दूसरा चौका ठोक डाला। भारतीय कप्तान ने भी अपना अर्धशतक पूरा किया और लेकिन फिर मलिंगा के ओवर की आखिरी गेंद पर धोनी एक बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में गेंद को हवा में मार बैठते हैं और 201 के स्कोर पर भारत ने दूसरा विकेट भी खो दिया, अपने कप्तान का विकेट। तब सचिन का साथ देने के लिए युवराज सिंह मैदान पर बल्लेबाजी के लिए भेजे जाते हैं और जैसा नाम वैसा काम। यहाँ युवराज सिंह ने भी आते ही गेंद को हवा में उड़ाकर इतने जोर से मारा कि गेंद काफ़ी दूर दर्शकों के बीच में जाकर गिरी। देख लो भाई, यह टीम इंडिया का नंबर 1 सिक्सर किंग जिसका नाम युवराज सिंह है और तू डाल मैं पात यहाँ लगे हाथ। सचिन ने भी हवाई फायरिंग करते हुए गेंद को स्टैंड में डिलीवर कर दिया था और फिलहाल यहाँ तो सचिन के इस रिस्पेक्ट का दीदार करिए। राइट से काम न बना तो लेफ्ट से बना लो, क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ अजंता मेंडिस खुद को जितना तेज समझ रहा था उससे 10 गुना तेज सचिन तेंदुलकर दिमाग चला रहे थे। इसलिए सचिन का एक और रिस्पेक्ट जिस पे नतीजा वही, परिणाम भी वही, लेकिन फिर अंतिम एक और रिस्पेक्ट के प्रयास में सचिन मेंडिस के शिकार हो जाते हैं। लेकिन जाने से पहले सचिन ने 148 रन की तूफानी पारी खेलकर बनाकर अपना काम कर चुके थे और अब बाकी जो बचा हुआ काम था उस अब युवराज सिंह पूरा कर रहे थे, जिन्होंने मलिंगा को
लेकर ताबड़तोड़ प्रहार करना जारी रखा था और युवराज के बैक टू बैक विस्फोट से भारत अपनी जीत के पथ पर अक्सर आगे बढ़ रहा था। और इस ओवर में युवराज सिंह ने मलिंगा को धागे खोल पिटाई करते हुए 4 चौके जड़े डाले थे और फिर युवराज के बल्ले से निकले इस चौके के साथ ही भारत ने जयसूर्या समेत पूरे श्रीलंकाई खिलाड़ी को लगाते हुए 48वें ओवर ही में मैच को जीतकर श्रीलंकाई वाले को श्रीलंका के खिलाफ भारत की इस धमाकेदार जीत से इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा। और अगर आप सुपर चैट और सुपर थैंक्स के जरिए हमें सपोर्ट कर सकते हो तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए। थैंक्स, फॉलो और लव एंड सपोर्ट करने के लिए आप सभी क्रिकेट फैंस का बहुत बहुत धन्यवाद। MK स्पोर्ट्स इंडिया क्रिकेट चैनल MK स्पोर्ट्स इंडिया में आप सभी क्रिकेट फैंस का बहुत बहुत धन्यवाद। क्रिकेट से जुड़ी हर एक अपडेट, हर एक न्यूज़ के लिए MK स्पोर्ट्स इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूले। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी क्रिकेट फैंस का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।